हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, हमने जो एनसीईआरटी की जीके क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की है, आज हम कक्षा 11 के जो भारत भौतिक पर्यावरण की जो पुस्तक है उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज उसका दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो क्या होता है? यह एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास आती है। पेरू यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गर्मी का महीना दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में 1990-91 में इसका प्रचंड रूप देखा गया था। मौसम का निवर्तन कहलाता है। मानसून का पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का विवर्तन कहा जाता है। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। असम में इन पवनों को बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मोहसिन राम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। मानसून वन भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन यानी रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। क्या है ये? उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति जो 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। वन्य प्राणी अधिनियम पास हुआ 1972 में। इस अधिनियम को पूर्णतः संशोधित किया गया 1991 में। देश में कुल 103 नेशनल पार्क हैं और 535 वन्य प्राणी अभियान है, वन प्राणी अभ्यावन हैं। यूनेस्को के मानव और जीवमंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किस योजना के तहत कदम उठाए यूनेस्को ने? यूनेस्को के बाद सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए मानव और जीवमंडल योजना। प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना शुरू की गई 1992 में। भारत में 18 जीवमंडल निश्चय हैं। इनमें से 10 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा है? नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय कहाँ? यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई 1956 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य भाग में बांटा जाता था। एक उर्वर जो उपजाऊ था, दूसरा ऊसर जो अनुर्वर था। काली मिट्टी को रेगर तथा कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मकान बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है? लेटराइट मृदाओं का। 1993 में भू शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरा यानी ब्राजील में। 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी हुई योकोहामा यानी जापान में। 23 से 27 मई 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस हुई योकोहामा नगर में। ये कहाँ है? जापान में। 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया एरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का आकार कैसा है? भू-आब। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य संबंधी सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। आगे है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। सौरमंडल का जनक माना जाता है निहारिका को यानी पृथ्वी को। सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह और 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। पृथ्वी की संरचना है परतदार। विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। क्या होता है विभेदन? हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। महासागर 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं तथा लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4600 करोड़ वर्ष। कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ईओन। पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 20 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। 200 किलोमीटर सॉरी। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। इसकी तीव्रता 1 से 12 तक होती है। महासागरों में भूप्रपट्टी की लंबाई कितनी होती है? औसतन 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे औसतन 30 किलोमीटर तक होती है। करोड़ भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ज्वालामुखी। दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार का परिणाम है? प्रवाह। कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? भूपटल व ऊपरी मेंटल। कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं? प्राइमरी तरंगे यानी पी तरंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया 1912 में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने। पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यूरेशियन प्लेट को कहा जाता है महासागरीय प्लेट। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा है महाद्वीपीय अभिसरण। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है और एवं पेडोलॉजिस्ट मृदा वैज्ञानिक होता है। एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है अपर्दन। जल योजन प्रक्रिया प्रभावित करती है लवण को। मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? मंद प्रवाही वृत्त संचलन। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैटरहॉर्न। कौन सी है? मैटरहॉर्न। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तरुणावस्था। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े डाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? कैनियन। किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? आंध्र प्रदेशों में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।